हेलो दोस्तों, मैं सपना नलिन अपने चैनल 36 व्यंजन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कसार की रेसिपी, जो ज़्यादातर मकर संक्रांति के टाइम में बिहार के गाँवों में बनाई जाती है। हाँ जी दोस्तों, ये बिहार के गाँवों में बनने वाली रेसिपी है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होती है। और हमारे किचन में जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो हमेशा अवेलेबल होता है। तो इस मकर संक्रांति आप भी इस नई नहीं बहुत ही पुरानी रेसिपी है, जिसे हम नए तरीके से ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चावल। तो चावल यहाँ पे गाइस मैंने बारीक वाली चावल ली है, क्योंकि मेरे पास यही थी अभी। आप चाहें तो यहाँ पर मोटे वाले चावल भी ले सकते हैं। तो अभी जो ठंड के मौसम में क्या होता है कि चावल की नई फसल आई रहती है, तो इसमें ना आप वो चावल यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चावल लिया है और उसे मैं धुल ले रही हूँ। 3 से 4 बार इस चावल को धुल लें और उसके बाद इसे पानी से अलग करके हमें छन्नी में निकाल लेना है। तो एक छन्नी मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सूजी चालने वाली छन्नी भी ले सकते हैं और उसमें इस चावल को निकाल कर और थोड़ा फैला कर रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे 3 से 4 बार धुल लिया है और सारे चावलों को मैं इसमें निकाल ले रही हूँ। इस तरह से अब हम चावल को थोड़ा फैलाकर साइड में रख देंगे और इसे हाफ़ एन आवर तक हमें छोड़ना है। आप चाहे तो 1 घंटे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ठंड है तो ये बिल्कुल सूखती नहीं है, थोड़ी गीली गीली रहती है। तो आधा घंटा हो चुका है गाइस। आप इस तरह से मसल के देखेंगे तो ये चावल जो है इस तरह से टूट जाते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, पानी इसका सारा निकल चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने के लिए मैंने गैस ऑन करके एक पैन रख दिया है और उसमें हमें सारा चावल एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे रोस्ट करना है। तो मैंने हाफ़ के चावल लिया है यहाँ, तो 4 टाइम्स में इसे आप रोस्ट करें। तो इस तरह से इसे चलाते हुए लगातार लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और जैसे ये हल्की ब्राउन हो जाए और या पिंकिश कलर हो जाए इसका, तो इसे हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरा, तीसरा और चौथा बैच इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो ये सारे चावल जो हैं अब रोस्ट हो चुके हैं गाइस। तो इससे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे और फिर उसे ठंडा होने पर हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो इस तरह से फैला के इसे छोड़ दें। अब एक मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें इसे हाफ चावल जो है, आधा चावल हम इसमें ले लेंगे और 2 बार करके इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसे, देखिए इस तरह से ये पिस कर तैयार हो जाती है। तो इसे इस तरह से बारीक पीस ले। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसे डायरेक्ट हम पीसने के बाद बना सकते हैं, क्योंकि ये एक साथ ही पिस जाते हैं। तो इस तरह से हम दूसरा बैच भी पीस लेंगे। तो इस तरह से ये अब पिस कर तैयार है। तो हम इसमें बाकी के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों, पहले इसमें मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ड्राई कोकोनट, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था 1 टेबल स्पून, और हरी इलायची के दाने जिसे मैंने क्रश कर लिया था हाफ़ टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून काला तिल, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है पहले ही। काले तिल को भी दोस्तों रोस्ट करके ही डालें तो इसका स्वाद अच्छा आता है। तो इस तरह से इसे मिक्स करके हम साइड में रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है 250 ग्राम, जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ, ताकि जब इसे हम मेल्ट करें तो ये आसानी से मेल्ट हो जाए और जल्दी मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है दोस्तों, इसे हमें बस मेल्ट करना है। तो अभी जो मार्केट में ना गुड़ रहते हैं वो फ्रेश रहते हैं, जो आसानी से कट हो जाते हैं। तो आप इस तरह से कट कर लें
और गैस ऑन करके मैंने पैन रख दिया है और उसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून पानी। और उसके बाद इसमें जो टुकड़े किए हुए गुड़ हैं उसे हम डालेंगे और उसे अच्छे से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। तो ये बस 4 से 5 मिनट में दोस्तों मेल्ट हो जाती है। बस हमें इसे मेल्ट करना है। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो लड्डू जो कसार बनते हैं वो क्या होंगे, कड़े हो जाते हैं। तो अब इसमें स्वाद को एनहांस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। अभी ठंड है दोस्तों तो घी भी जमी हुई है, तो बस इसे हमें गर्म करना है ताकि ये जो है वो मेल्ट हो जाए और पूरे जो चावल का जो आटा है उसमें अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो गुड़ की जो चाशनी बनी है उसे छान ले रही हूँ, क्योंकि गुड़ में ना थोड़ी सी गंदगी रहती है, तो उसे हमेशा छान कर ही यूज़ करें। तो इस तरह से गुड़ को छानने के बाद हमें स्पैचुला से इसे मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ जो है वो काफ़ी गर्म है। तो यहाँ पे सावधानी बरतें और इसे हाथ से ना छुएं। इसे किसी स्पैचुला या स्पून की सहायता से इसे मिक्स करें। ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं स्पैचुला से भी। तो इस तरह से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया दोस्तों। तो अब इसे हमें 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि लड्डू तो हमें हाथ से ही बनाने हैं और ये अभी काफ़ी गर्म है। तो 2 मिनट काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ठंड पड़ रही है। तो 2 मिनट बाद हम इसे लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ईज़िली बन जाते हैं। तो इस तरह से जो कसार है वो काफ़ी बड़ा बड़ा बनता है, वो छोटे नहीं होते हैं साइज़ में। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की साइज़ बना सकते हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे लड्डू जैसे बना सकते हैं या फिर बड़े बड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के जो कसार है वो बना रही हूँ, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जो गुड़ का जो सौंधापन है वो इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। और यहाँ पर मैंने चावल को भी रोस्ट कर लिया था, तो वो भी सौंधा हो गया है। तो अभी ठंड के मौसम में दोस्तों ये बहुत अच्छी लगती है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और अपने बचपन की पुरानी यादों को ताज़ा करें, क्योंकि हमारे गांव में ये हमारी दादी नानी ही बनाया करती थी और बहुत टेस्टी बनते थे। और हमें काफ़ी इंतज़ार होता था कि कब मकर संक्रांति आएगी और कब ये जो कसार है और डिफरेंट टाइप की जो भी चीज़ें हैं जो मकर संक्रांति में बनती हैं वो बनेंगी और हम ट्राई करेंगे। अभी तो गर्म है तो मैं इसे तोड़ कर दिखला रही हूँ आपको इसे। तो बहुत सॉफ्टली ये टूट जा रहे हैं। तो ठंडे होने पे थोड़े से कड़े होते हैं, ज़्यादा कड़े नहीं होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं। तो इसे ठंडा होने पर एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दें और इसका लुत्फ़ उठाएं। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।